आज की हमारी वीडियो है वर्ड 2016 का पार्ट 4। ठीक है, आज की वीडियो में हम इंसर्ट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने होम को किया था, उसके बाद हम इंसर्ट में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हम वहीं पे अपने डेस्कटॉप पे वर्ड 2016 में जाके, और ये है पार्ट 4। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे कुछ इसमें पैराग्राफ चाहिए होंगे, तो मैं इसको लिखता हूँ इक्वल RAND और 10 पैराग्राफ 5 लाइन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो ये देखें ये पैराग्राफ्स आ गए। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बटन है कवर पेज का। ठीक है, कवर पेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ कवर पेज आ जाते हैं, जैसे बुक के ऊपर होता है टाइटल पेज। ठीक है, वैसे ही कोई आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कवर पेज ऐड करता हूँ, ये देखें ये टॉप पे आ जाता है कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टाइटल देंगे आप। ठीक है, सब टाइटल, और इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ये आप जैसे बुक के ऊपर होता है कवर पेज। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अंडू किया इसको। उसके बाद है ब्लैंक पेज, मतलब आप कहीं पे भी चाहते हैं कि एक ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपका पॉइंटर यहाँ पे है, तो ब्लैंक पेज इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें ब्लैंक पेज, और उसके बाद ये आप अगर एंड पे लाना चाहते हैं ब्लैंक पेज को, तो यहाँ पे एंड पे क्लिक करके ब्लैंक पेज पे लाएं, और ये देखिए एंड पे ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, इसको अनडू कर देते हैं। उसके बाद है जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये टेबल। ठीक है, पेज ब्रेक के बारे में हम इस बाद में करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट कैसे करने हैं, यहाँ टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। उसके बाद ये देखें, ये इस तरह जब आएंगे तो रो, कितनी रो आपको चाहिए। ठीक है, और इस तरह ये है कॉलम। ठीक है, कि आपको कितने कॉलम चाहिए। यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही टेबल, यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया, तो यहाँ पे टेबल टूल भी ऊपर आ गए हैं, डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, कि आप इसकी कैसे डिज़ाइन चाहते हैं। फर्स्ट हम इसमें कोई चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद सिटी, और नेक्स्ट है हमारे पास कंट्री। अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए टैब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कर्सर से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दें इधर, नेक्स्ट एरो के ज़रिए से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़ोन में लिख देते हैं। ठीक है, नंबर कोई भी। ऐसे तो आपने इसको टेबल के अंदर डाटा एंटर कर दिया है। ठीक है, अब आ जाए इधर डिज़ाइन पे। ठीक है, ये टेबल के डिज़ाइन हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ये सारे डिज़ाइन आ गए। ठीक है, टेबल को कलर दे सकते हो आप। ठीक है, किसी भी कलर में, और मॉडिफाई कर सकते हो टेबल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया, देखें। ठीक है, इसके अलावा ये एरो के निशान से इसको कैप थोड़ा आपने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया। ठीक है, शेडिंग भी यूज़ कर, कलर को कोई भी शेड दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ये देखें, टेबल पे आएंगे जब, यहाँ पे आके राइट क्लिक जब करेंगे आप, तो इंसर्ट का ऑप्शन भी है। ठीक है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो वो, ऐसे। ठीक है, इंसर्ट सेल,
और लेआउट में भी आप जब यहाँ पे आएंगे इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो, ठीक है, लेआउट टेबल टूल में लेआउट में आए तो यहाँ पे आके इंसर्ट, ठीक है, कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखें, लेआउट में आ गए हैं, ठीक है, लेआउट में यहाँ पे आए जब ये देखें ये 6 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, 6 बटन्स। तो यहाँ पे ये है कि टेबल का जो डाटा है आप उसको किस डायरेक्शन में लाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है अलाइन बॉटम लेफ़्ट, तो ये सेंटर है, देखिए अलाइन सेंटर, ये इसको सेंटर कर दिया। लेकिन अब हम अगर इन सारों को सिलेक्ट कर लें और फिर सेंटर पर क्लिक कर दें तो ये देखें सारे सेंटर में आ गए, ठीक है। और ये हमने किया है, एक ऑप्शन ये था A to Z, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था सॉर्टिंग, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि कौन से कॉलम को, ठीक है, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नेम वाले को असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग में कर दो तो ये देखें ये असेंडिंग में आ गया, ठीक है, ये इक्वली हैं सारे। उसके बाद यहाँ पे है अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल आ जाए नीचे, ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करें आप, ठीक है, सम अबव, ठीक है, ओके कर दें, ये देखें सम हो गया इसका, ठीक है। मतलब ये टेबल आप बनाते हो और उसमें काफ़ी डाटा है तो इसको एक ही टाइम में सारे को सम कर देता है ये। उसके बाद है ये हमारा टेबल, ये बस हम देख लेते हैं इंसर्ट अबव, ये देखें अबव उसने एक रो डाल दी, ठीक है, इंसर्ट लेफ़्ट में एक कॉलम कर दिया, ठीक है, और हम इसको अंडू कर देते हैं। टेबल का हमने ये किया। उसके बाद है टेबल डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट सेल कर सकते हो, डिलीट टेबल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमने अच्छा ये डिलीट टेबल कर दिया, ठीक है। दोबारा हम इंसर्ट पे आते हैं, टेबल हो गया। अब है पिक्चर्स, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कोई भी पिक्चर आप इसमें ऐड करना चाहते हो, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करो, ठीक है, और कोई भी यहाँ से पिक्चर्स उठा लें और डेस्कटॉप पे मैंने ये पिक्चर उठा ली, ठीक है। पिक्चर के ऑप्शन में जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, ये रैप टेक्स्ट है, ये ऑप्शन लाजमी आपने क्लिक कर देना। और ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, आपकी जो पिक्चर है उसका बिहेवियर टेक्स्ट के साथ कैसा हो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके थ्रो कर दें, थ्रू पे अब इसका देखना बिहेवियर, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ये जा रही है तो टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर से नीचे या ऊपर होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर में ले आया हूँ, ठीक है, ये देखें सेंटर में ले आया हूँ तो देखें ये जो इसके टेक्स्ट है वो आसपास और ऊपर नीचे आ गया है, ठीक है। रैप टेक्स्ट में ये थ्रो ऑप्शन लाजमी यूज़ होता है। और जैसे ही अब पिक्चर ऐड की है तो ऊपर पिक्चर टूल आ गए हैं, फॉर्मेट पिक्चर का, ये देखिए इसका ये ज़रा पिक्चर का आप बिहेवियर देख सकते हो, काफ़ी इसमें बॉर्डर भी है, ठीक है, पिक्चर कोई भी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। पिक्चर का बॉर्डर भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो बॉर्डर का, ठीक है। पिक्चर का इफ़ेक्ट देखें, ठीक है, शेडो पिक्चर का ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ये देखें नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, ठीक है। यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस कलर में आपकी पिक्चर आई, ये देखें, ठीक है। और मोर वेरिएशंस भी हैं, ठीक है, ये नीचे कलर आ गए, ठीक है। उसके बाद है हम फॉर एग्जांपल इसको ज़रा ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट में एक ऑप्शन होता है, यहाँ देखें फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट है, ये देखें। अब ज़रा इसको, अब ये पिक्चर जो है आपकी वो टेक्स्ट में बिहाइंड हो गई है, मतलब टेक्स्ट के ये पीछे नज़र आएंगे, ठीक है। इसको ब्लैक एंड वाइट करके आप टेक्स्ट को बिहाइंड कर सकते हो। इसी तरह
आप इंसर्ट में आए, पिक्चर हो गया, ठीक है। अब है ये शेप, ठीक है। आप कोई शेप ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे अब शेप्स हैं डिफरेंट, ठीक है। ये शेप हो गई जैसे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये पिक्चर शेप जो है ऐड हो गई। जैसे ही ऐड हुई फ़ौरन यहाँ पे इसके टूल भी आ गए, इसको बड़ा और छोटा कर दिया। इसका भी ऐसे ही है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और थ्रू कर देना है इसको, ताकि हम जहाँ भी जाएँ ये एडजस्ट कर ले टेक्स्ट के मुताबिक। इसको हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं, शेड कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट कर देना है। ये देखें, अब इसके अंदर कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट को इजीली आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमारा हो गया इंसर्ट से अब टेबल, पिक्चर और शेप्स। अब यहाँ पे आए स्मार्ट आर्ट्स, इसको मैं ज़रा अंडू कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ स्मार्ट आर्ट्स। ये काफ़ी अच्छा टूल है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो लिस्ट की फॉर्म में, प्रोसेस, साइकिल, ठीक है, तो जस्ट आप इस पर क्लिक करें और ओके कर दें, ठीक है। ये देखिए ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक किया मैंने और कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद मैं इस पर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, सीनियर, ठीक है। इसकी भी आप शेप को बढ़ा सकते हो। इस पर क्लिक किया और इस पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये कंप्लीट करें, ठीक है, और नेक्स्ट अब, ठीक है। ये तो हमने ऐड किया था। अब इस पर हम चाहते हैं कि सीनियर का एक नीचे जूनियर भी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक शेप ऐड करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो ऐड शेप, और यहाँ से भी राइट क्लिक करके और यहाँ से ऐड शेप, ठीक है। ऐड शेप आफ्टर बिलो, अबव या बिलो, ठीक है। बिलो कर देता हूँ, ये देखें नीचे आ गए, ठीक है। और यहाँ से ऐड असिस्टेंट भी कर सकते थे, ये देखें इसका असिस्टेंट ऐड हो गया, ठीक है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ऐड शेप पे आए और ऐड असिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट टेक्स्ट और जूनियर, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट में आके स्मार्ट आर्ट्स, ठीक है। ये डिफरेंट आर्ट्स हैं, लिस्ट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, डिफरेंट ट्रायंगल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, सर्कल की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको अनडू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट, ठीक है। चार्ट ग्राफ्स वगैरह है जो वो ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। कॉलम, लाइन, डिफरेंट, ये सर्कल, मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ ये ऐड, ठीक है। तो ये इसका यहाँ से बिहेवियर भी देख सकते हैं, किस टाइप का कॉलम है। फर्स्ट हमने ये सिलेक्ट किया तो जस्ट सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। अब देखना हमारे पास जैसे ही हमने ओके किया है तो ये देखें ऊपर एक्सेल की फॉर्म में एक डाटा खुल गया है, ठीक है। एक्सेल की फॉर्म में, ठीक है। ये नीचे इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। कैटेगरी 1 है, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखना आप, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 नहीं लिखना चाहता मैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ ये है जी 1990 की वैल्यू। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। 19 वैल्यू यही रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं 2000, ठीक है। उसके बाद मैं ये 2010 और ये कर देते हैं हम 2020, ठीक है। जो वैल्यू हमने ऐड करनी थी वो देखें नीचे चेंजिंग भी हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक है। और इसको हम सेव कर दिया, ठीक है। एक्सेल में ऐसे अब चार्ट का बिहेवियर ये देखें, चार्ट टूल्स भी ऊपर आ गए हैं, ठीक है।
चार टूल्स में क्या है, इसका डिज़ाइन और फॉर्मेट, ठीक है। पहले डिज़ाइन पे आते हैं, इसका डिज़ाइन जी कैसा हो, ये देखें, ये डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए हैं चार्ट के, ठीक है। और इसमें इसके कलर भी आ गए हैं चार्ट के, ठीक है। और ये देखें लेआउट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट में क्या होगा, ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये देखें, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो फॉर्मेट में, चार्ट, ठीक है। और टेक्स्ट का भी ये देखें, जो इसमें टेक्स्ट लिखा जाए उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास डिज़ाइन में यहाँ से एडिट डाटा, ठीक है। जो एडिट हमने डाटा अभी ऐड किया है उसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये चार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब दोबारा इंसर्ट में आए, ठीक है, इसको हम चार्ट को रिमूव कर देते हैं, इंसर्ट में आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखें चार्ट, और ये भी हो गया स्क्रीनशॉट का, आपको पता ही है स्क्रीनशॉट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइम और ऐड कर सकते हो। यहाँ से विकिपीडिया के लिंक्स ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियो के लिंक्स हाइपर लिंक कर सकते हो ऐड, ठीक है। कमेंट दे सकते हो क्लिक करके, ये देखें साइड पे कोई भी इसका कमेंट ऐड कर देते हो। हेडर पेज के ऊपर एक कोई भी हेड, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, ये देखिए हेड आ गया इसका पेज का, ठीक है। इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद है हमारे पास, इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट में पेज नंबर डाल सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स, ये एक अच्छा फीचर है इसका, टेक्स्ट बॉक्स। कोई भी आप डॉक्यूमेंट में अलग से टेक्स्ट, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसके अंदर मैं कोई नोटिफिकेशन वगैरह लिख के ऐड कर सकता हूँ। फिर इसको भी रैप टेक्स्ट कर सकता हूँ, ये थ्रू कर देता हूँ। ये बॉक्स को फिर मैं कहीं भी मूव करवा देता हूँ, ठीक है। इसको अनडू कर दिया। उसके बाद है इंसर्ट में लास्ट जो हमारे पास एक तो चीज़ें हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये है एक इंसर्ट वर्ड आर्ट, ठीक है। ये वर्ड किसी भी टाइप के ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये देखना है, ये डेट का है ऑप्शन, ठीक है, इंसर्ट डेट एंड टाइम, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऐड करता हूँ, उससे पहले मैं अपडेट ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा इसका, कोई अगर कल को हम खोलेगा, इसको ओपन करेगा, तो कल की वो डेट आएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ओके कर दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लास्ट टू ऑप्शन है इक्वेशंस, ठीक है। हम यहाँ से इक्वेशन कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफ़ॉल्ट इक्वेशंस है, ठीक है। और मोर office.com से भी आ सकते हैं, ठीक है। और इक्वेशन पे क्लिक करके आप इसका डिज़ाइन भी है, डिफरेंट डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन टूल्स में। और इसके बाद है सिंबल, कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है। और मोर सिंबल्स में आके आप ये देखें डिफरेंट मोर सिंबल्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कॉपीराइट का, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, ये देखें कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे ऐड हो गया। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे तमाम कोर्सेज फ्री में यहाँ सब मिलेगा .com हमारी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए ट्यूटोरियल्स हैं, आपको अर्न मनी के ट्यूटोरियल होंगे, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ये कैटेगरीज होंगी, ठीक है। कोर्सेज की कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं अभी, तो कोर्सेज की कैटेगरी से आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स, इस तरह के तमाम ट्यूटोरियल जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू पोस्ट की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ट्विटर और फेसबुक पेज है हमारे, ठीक है। और यहाँ से आप यूट्यूब चैनल पे भी क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग।